दोस्तों, मैं अमृतसर से पूर्व लेफ्टिनेंट जगदीश चंद्र। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में बोला था कि मेरे सीईओ की सेकंड मैरिड वाइफ 1981 के दिसंबर में जोंगा नंबर 1 साथ में लेगी, जबकि गाड़ियां हमारी दिल्ली में 26 जनवरी और ECR 82 के लिए गई थी। सो उस इंक्वायरी को उस सीईओ की मैडम ने किस तरह से रफा दफा कराया था, ये सीईओ साहब मेरे से बेहतर जानते हैं। जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ ये मैं सुनी हुई बातें बोल रहा हूँ, आंख से कुछ नहीं देखा, क्योंकि हमारा जैसा जवान उसके घर में है वो सब बताता है। सीईओ ने मौके पे आके देखा था कि वो उसने कैसे रफा दफा किया है, वो पूरा वो सही बता सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि दुनिया में किसी इंसान को इस तरह का सीन देखने को ना मिले जो मेरे सीईओ ने देखा था। तो इस तरह से ये सीईओ कैसे लग जाते हैं, ये मेरी समझ से परे की बात है। और आगे देखिए, हायर अथॉरिटी उस कोर्ट मार्शल के पेपर लेके जाते हैं और उसको बिना सुने बिना परखे जांचे साइन कर देते हैं। वाह, अंधेर कर दिया, ये तो बिल्कुल अंधेर कर दिया। दूसरी चीज़, और जो ऑफिसर की मैडम है और उनकी फैमिली है वो जवान से दूर रहना चाहिए, जवान के नज़दीक नहीं आना चाहिए। जवान एक सामान्य सेना का जवान होता है, उसको जूते पाल से चड्डी दुहा ये कर, गाड़ी साफ करा और घर के काम तमाम, ये नहीं होना चाहिए। ऑफिसर की फैमिली को जवान से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। मैं ये हैरान हूँ कि किस तरह के ऑफिसर आ गए हैं सेना में। जनरल विक्रम सिंह जी थे जिनका जम्मू तवी ब्रिज के पहले लगा है बुत। वो एक बार कहते हैं गाड़ी में जा रहे थे जीप में, तो रास्ते में एक जवान पैदल चल रहा था, तो ड्राइवर को बोले कि रोक दो गाड़ी को रोक दिया ड्राइवर, उसको बिठा लिया जवान को। उनकी मैडम बोलती है आप एक जनरल होकर के एक सिपाही को गाड़ी में बिठा लिया। उसी वक्त उन्होंने अपनी मैडम को गाली दी और नीचे उतार दिया, बोला यहाँ से तो कोई लिफ्ट नहीं लेगी, पैदल जाएगी। बोला कि इसका हक तुमसे ज़्यादा है। आज ये ऑफिसर कहाँ जा रहे हैं? इस तरह के ऑफिसर की लोड़ है, सेना को जरूरत है। मैं ना तो किसी के खिलाफ हूँ, ना मैं सेना के खिलाफ हूँ, ना मैं सेना को एक बेहतर सेना की तरह देखना चाहता हूँ, दुनिया की नंबर 1 सेना। तो ये चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। जो मैं नायब सूबेदार RS दास के लिए बताया था, वो रेगुलेटिंग सेंटर का इंचार्ज था और राशन भी सीईओ के घर में बेचारा था। जवान को कैसे खाना मिलेगा जी? ठीक बिल्कुल नहीं मिलेगा, जब बीच में से राशन चोरी होकर सीईओ के घर में जाएगा। और ये सीईओ क्या कर रहा था? ये लूट रहा था, ये सेना को लूट रहा था। इसकी बीवी ने भी गदर मचा रखा था। उसके आगे आ जाइए हम हायर अथॉरिटी की बात। हायर अथॉरिटी बिल्कुल मुंह पे ताला और कान भी बंद, कुछ नहीं उनको दिखाई दिया, कुछ नहीं उनको सुनाई दिया। इतनी गंदगी फैली हुई थी, किसी को कुछ भी नहीं दिखाई दिया ना सुनाई दिया। ये हाल है देखिए। तो ये चीज़ें सब दूर होनी चाहिए। सेना एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर गंदगी नहीं होनी चाहिए। जवान का एक इज्जत होता है, इज्जत होना चाहिए, ना कि उसको जूते में लगाओ, घर में झाड़ू पोछा कराओ, ये चीज़ गलत है। सो मैं इन चीज़ों का जो है, अभी देखिए सिपाही SK यादव क्या बोल रहा है। SK यादव, उसको जान का खतरा हो रहा है। ये क्या सिस्टम है? ये सेना का सिस्टम नहीं है। अगर जवान भगौड़ा है तो पुलिस को कहा जाता है, ना कि अपने 5 बंदे 2 नंबर पे भेज दो और बोलो कि हमारी यूनिट से कोई बंदा बाहर नहीं है। ये कौन सा तरीका है? ये सब गुंडागर्दी है। ये नहीं होना चाहिए सेना के अंदर, ये तो गुंडागर्दी है। हमारे पड़ोस के जो सीईओ साहब थे, देखिए इसकी बीवी की हरकतें। उनकी बेटी इनके घर के पास बना था वो बैडमिंटन खेलने के लिए, तो पड़ोस यूनिट के सीईओ की बेटी आई, इसकी सोच देखिए। वो वहाँ खेलने के लिए आई तो उसको भगा दिया, बोला तुम यहाँ मत आया करो। और उन्होंने रात को आकर के उखाड़ दिया था सब। संतरी ने देखा कि भाई सीईओ साहब है, इनको मैं क्या बोल सकता हूँ। और ये मेरा सीईओ बाहर आया था, इसने उसको पूछा और उसने बड़ी इज्जत से अवध से बोला कि, क्योंकि इससे सीनियर था हमारा सीईओ, उसने बोला कि मेरे सीईओ ने पूछा कि क्या कर रहे हो? बोला अपना काम कर रहे हो। चुपचाप चल गया अंदर, वो प्लंथ उखाड़ दिया गया। तो इस तरह की गंदी सोच वाले ऑफिसर। एक बार फैमिली वेलफेयर सेंटर चल रहा था
तो वहाँ जोंगा नंबर 1 को किसी सिपाही के बच्चे ने हाथ लगा दिया। देखिए वो अच्छे भी हैं और सही भी हैं, मैं सही को सही कहूँगा, गलत को गलत कहूँगा। और जोंगा नंबर 1 को हाथ क्या लगा दिया, और मेरे सीओ की सेकंड मैरिड बीवी क्या बोलती है, हट बे हरामी। और दूसरे सीओ की मैडम वो उसको बोलती है, मैडम आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, जिस माँ का ये पेट फाड़ के बाहर आया उसको पता है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए आपको। सो अच्छे भी हैं, हम सबको मैं गलत नहीं कहता हूँ, मैं सही को सही कहता हूँ। वो पड़ोसी यूनिट सारी बातें सेना की आती हैं, सब जगह आती हैं, हमें कैसे पता, ये मैंने देखा थोड़ी, ये सब बातें पूरी यूनिट में आती हैं, क्योंकि सेना में है तो सेना की ही बात होती है ना। सो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सेना के साथ हूँ, सेना का जवान हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं चल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये सुधार चाहता हूँ, जो मेरे साथ हुआ किसी के साथ ना हो। अब भी हो रहा है, जैसे मेरे साथ गुंडागर्दी हुई, ये देखिए HK यादव के साथ हो रहा है अब भी। ये रुकना चाहिए। ये देश का वारिस कौन है, इन चीज़ों को क्यों नहीं रोकते हैं। और जवान एक सीधा इल्ज़ाम लगा रहा है, सीओ को फ़ोन करता है तो वो कहती है कि यहाँ कोई एब्सेंट नहीं है, मेरी स्ट्रेंथ पूरा है, और कहता है 5 बंदे मेरे हाथ घर में आए हैं सूबेदार के साथ। ये देखिए 2 नंबर चल रहा है सेना में, कोई पूछने वाला नहीं इनको बिल्कुल बेलगाम छोड़ा हुआ है। गलत चीज़ है ये। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।